आज हम महाराज सूरजमल जाट के इतिहास के बारे में जानेंगे। पानीपत भारत पर मुगलों के आक्रमणों का विरोध करने वाले उत्तर भारत के राजाओं में जाट राजा सूरजमल का बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। उन्होंने मरते दम तक कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। आज उनके शहीदी दिवस के मौके पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को दिए गए सुझावों से आपको रूबरू करा रहा है। मान ली होती सूरजमल की बात तो नहीं जाती। एक दिन में हजारों जाने इतिहास गवाह है कि 14 जनवरी 1661 में अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत की तीसरी लड़ाई में कुछ ही घंटों में मराठों के 1 लाख में से आधे से ज्यादा मराठा सैनिक मारे गए। मराठा सेना के पास न तो पूरा राशन था और न ही इस क्षेत्र की उन्हें विशेष जानकारी थी। यदि सदाशिव भाऊ के महाराजा सूरजमल से मतभेद न होते तो इस युद्ध का परिणाम भारत और हिंदुओं के लिए शुभ होता। ऐसा क्या कहा था सूरजमल ने, जो न मानने पर बुरी तरह हारे भाऊ अब्दाली की सेना पर अभी आक्रमण मत करो। अभी सर्दी है, गर्मी को ये लोग सहन नहीं कर सकते, अतः हम गर्मी में ही हमला करेंगे। कई हजार स्त्रियों और बच्चों को युद्ध में साथ ले मत फिरो, क्योंकि हमारा ध्यान इनकी सुरक्षा में बंट जाएगा। अतः इन्हें हमारे डीग के किले में सुरक्षित रखो, ताकि हम निश्चिंत होकर लड़ीडीडीएच सकें। शत्रु की सेना पर सीधा आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी सेना बहुत अधिक है और भारत के बहुत मुस्लिम भी इनके पक्ष में हैं। अतः इनसे झपट्टा मार लड़ाई करके छापे मारो। यह गुरिल्ला युद्ध ही था जो प्राचीन काल से ही हरियाणा के योद्धेयगण और पंचायती मल्ल करते आ रहे थे और सारे भारत को सिखाया था। मनुस्मृति में भी इसका विधान है, लाल किले की संपत्ति मत लूटो, नहीं तो मुस्लिम शासक सरदार रुष्ट होकर अब्दाली के पक्ष में हमारा विरोध करेंगे। हम भरतपुर कोष से मराठा सेनाओं का वेतन भी दे देंगे। किसी मुगल सरदार की अध्यक्षता में एक दरबार लगाकर स्वदेश रक्षा और युद्ध योजना निश्चित करो, ताकि भारत के मुसलमान भी संतुष्ट होकर हमारे सहयोगी बने रहें। जनता को मत लूटो और खड्डी फसलों को मत जलाओ। हम सारे भोजन पदार्थों का प्रबंध कर देंगे। शत्रु की खाद्य टुकड़ी को काटने की योजना बनाओ। गर्मी आते ही मिलकर शत्रु सेना पर हमला कर देंगे। अब्दाली को भारत के बाहर ही रोकना चाहिए था। ये है जाट राजा सूरजमल का गौरवमयी इतिहास। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ था। वह राजा बदन सिंह महेंद्र के दत्तक पुत्र थे। उन्हें पिता की ओर से वैर की जागीर मिली थी। वह शरीर से अत्यधिक सुडौल, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी व कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1733 में खेमकर्ण सोगरिया कीफताहगढ़ी पर हमला कर विजय प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1743 में उसी स्थान पर भरतपुर नगर की नींव रखी और 1753 में वहां आकर रहने लगे। उनके क्षेत्र में भरतपुर के अतिरिक्त आगरा, धौलपुर,